व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? मज़े में? अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? ठीक है, मज़े में करो। ठीक है। और जो है आज हम लोग आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जैसी हमारी स्ट्रेटेजी है। आप लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो क्योंकि आपको काम ही आएगा, और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। ठीक है, जो भी डाउट्स आते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके लिख के पूछेगा, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। देखो मोना और राजू कितने अच्छे हैं, अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे थे। किस चीज़ के लिए? अपने हाउस को क्लीन करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, सेड मोना। ठीक है, तो मोना ने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें जो उसके आसपास थी, जैसे क्लॉथ्स थे, उनके कपड़े थे, यूटेंसिल्स थे, फूड ग्रेन्स थे, कॉम्स थे, ठीक है, हनी की बॉटल थी, बुक्स थी, तो ये सब क्या कर रहे थे? ये सब किसी न किसी यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये मोना ने बोला देन क्या हुआ था, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। और फिर उनकी अम्मा ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यूज़ की है। दिस मीन्स रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज? ठीक है, तो उनके उसके बाद फिर राजू का एक क्वेश्चन आया था कि ये सब चीज़ें रिसोर्सेस है। ठीक है, अम्मा ने जब बोला कि ये सब हमारे काम की और ये एक रिसोर्सेस है, तो राजू के मन में क्या क्वेश्चन आया? व्हाट इज़ रिसोर्सेस। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था भाई राजू के मन में? उसके मन में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्सेस के बारे में। एनीथिंग, ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग इसको मार्क करके चलो। हम लोग क्या है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको साथ ही साथ मार्क करके चलेंगे। तो यहाँ से अपन इम्पॉर्टेंट लेते हैं आपका। ठीक है, क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। अम्मा ने क्या बोला था? रिप्लाइड अम्मा दैट एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेस। ये किसने रिप्लाई किया? अम्मा ने रिप्लाई किया था। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, वो रिसोर्सेज है। और आपके आसपास में आपके ऑल अराउंड बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट होंगे। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द रिसोर्सेज। आप खुद पहचान जाओगे, जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। जब आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, तो जो वो वाटर है ना, वो पानी है, वो भी रिसोर्स है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउसेज, जो बिजली आप इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हो वो भी रिसोर्स है। द रिक्शा द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। जिस रिक्शा में बैठकर आप घर आते हो स्कूल से, या घर से स्कूल जाते हो, वो भी एक रिसोर्स है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, ऑल आर रिसोर्सेज। जो बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते तो हो ना, तो हाँ, वो भी क्या है? वो रिसोर्सेज है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे काम की होती हैं, वो एक्चुअली में क्या है? रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब अम्मा ने क्या बोला कि भाई देखो, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं और आपके पापा जी जो है ना, वो आज खाना बनाने में भिड़े हुए हैं, स्नैक्स बना रहे हैं आपके लिए। तो उन्होंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किया, शायद उनके फादर ने सैंडविच बनाया हो उनके लिए, वेज सैंडविच। तो जो वेजिटेबल्स भी उन्होंने यूज़ किया है, वो भी क्या है? एक रिसोर्सेज है। ठीक है, तो आगे अपन लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या बात हुई? वो तो नाश्ता करने चले गए, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या रिक्शा हो गया है, इन सारी चीज़ों में कुछ एक कॉमन है, एक बात तो कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है भाई? वो कॉमन बात है आपकी यूटिलिटी। ठीक है, क्या है वो? आपकी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वो आपके काम की है, बोल सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मतलब वो यूजेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपकी काम की चीज़ है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसको रिसोर्स बनाता है? तो ये होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। ठीक है, तो यूटिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को रिसोर्स बना सकती है।
हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई भी सामान रिसोर्स बन जाता है। राजू नाउ वांटेड टू नो, ठीक है, राजू को अब जानना था कि कैसे कोई भी सामान रिसोर्स बन जाता है। भाई आप में से भी कई लोग होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों किस लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो बिल्कुल राजू भी आपकी एज का था, उसके भी दिमाग में यही क्वेश्चन आ रही थी। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। क्या बोला अम्मा ने? अम्मा ने बोला कि कोई भी सामान, कोई भी थिंग रिसोर्स तब बनेगा जब उसकी कोई वैल्यू होगी, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, उसका कोई काम होगा। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, ठीक है। तो उसको वैल्यू कौन देता है? उस सामान का यूज़ कितना है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो जो होता है ना, उसकी यूटिलिटी, किसी भी सामान की, किसी भी थिंग की यूटिलिटी उसको क्या देता है? उसको जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? वैल्यू उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ठीक है। सारे रिसोर्सेज के पास क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसको भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलते हैं। ये भी क्या है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ दिक्कतें हो जा रही हैं यहाँ पे, तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान मत दो और लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते चलो। कोई भी डाउट्स यदि आते हैं तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अम्मा ने क्या बताया था कि रिसोर्सेज कौन होते हैं? जिनकी कुछ यूटिलिटी हो, और जिनकी भी यूटिलिटी होती है उनके पास क्या होती है? एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ इंपॉर्टेंस होता है, किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। जैसे सपोज कोई पर्सन है जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में घूम रहा है, उसके पास यदि आप डायमंड का भी सेट ला के दे दो ना, कोई सा डायमंड के यदि रिंग भी ला के दे दो, और उसके पास एक बॉटल ऑफ वाटर दे दो, ठीक है, बॉटल ऑफ वाटर और डायमंड के सेट में, उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो थर्स्टी होगा तो उसको वो डायमंड नहीं चाहिए होगा, बोलेगा भाई तू रख ले, मेरे को बस अपना पानी दे दे करके, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो वैल्यू होती है, वो वर्थ होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज की क्या होती है? एक वैल्यू होती है, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड वैल्यू होती है। सम डू नॉट, और कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, ठीक है। देखो मेटल्स जो होते हैं ना, जैसे आपके ऑर्नामेंट्स हो गए हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, ये सारे जो मेटल्स हो गए, आयरन हो गए, प्लेटिनम हो गए, जो भी मेटल्स हैं उन सब की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब वो पैसे की वैल्यू होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप होगा ना, ठीक है, कोई एरिया होगा जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, वो दिखने में बहुत अच्छा है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट दोनों के दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, ठीक है। अब अम्मा समझा रही कि आपकी दादी या आपकी नानी की जो होम रेमेडीज़ होती है ना, जैसे दादी नानी के नुस्खे जो बोलते हैं, ठीक है, उसकी आज की डेट में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो अम्मा क्या समझा रही कि आपकी दादी नानी के नुस्खे की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि उनको कोई कमर्शियल कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, मेडिकल की कंपनी है, वो यदि उसको क्या करवा दी? पेटेंट करवा दी, ठीक है। एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? पेटेंट। इसको हम लोग समझेंगे, क्या करवा दी? पेटेंट यदि करवा दी ना, तो उसका क्या होगा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है भाई पेटेंट? अपन लोग समझते हैं पेटेंट करवाने का क्या मतलब होता है, ठीक है। पेटेंट करवाने का सिंपल मतलब होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। सपोज आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी, यदि कोई अच्छा सा आइडिया निकल गया ना, कोई नया इन्वेंशन आपने कर लिया, तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हो, मतलब आप उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हो, राइट ले सकते हो ऑफिशियली कि ये आइडिया तो मैंने निकाला है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। चलो इसको भी अपन क्या लेते हैं? इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसको भी हम लोग, इम्पॉर्टेंट, पेटेंट कराना, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सामान को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं? तो ये होता है आपका, एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाइम और टेक्नोलॉजी बोथ आर रिलेटेड टू द नीड
नीड्स ऑफ द पीपल, पीपल देमसेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये पीपल की नीड पे डिपेंड करते हैं एंड पीपल देमसेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमको काहे के लिए, पीपल को काहे के लिए रिसोर्सेज बोला जा रहा है, तो इस बात को भी अपन समझते हैं कि पीपल को क्यों रिसोर्सेज बोला जा रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है पीपल देमसेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? It is their ideas, knowledge and inventions and discoveries that lead to the creation of more resources। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसान जो होते हैं ना, पीपल जो होते हैं ना, उनके आइडियाज़, उनके क्रिएशंस ही नए नए रिसोर्सेज को बर्थ देते हैं। उन्हीं की वजह से नए बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो भी एक रिसोर्स होते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आप कल की डेट में कुछ अच्छा कर सको। ठीक है, आप एज अ रिसोर्स काम कर सको, आप अपनी फैमिली को रन कर सको, आप अपने लिए, या हो सकता है आपकी कंट्री के लिए कुछ कर सको। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको आगे जाके साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो रिसर्च में जा सकते हैं, कुछ जो है वो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी आइडिया होगा, जिस भी फील्ड में आप जाओ, चाहे आप मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, पायलट बनो, आप कलेक्टर बनो, आप किसी भी जगह पे जाओ, ठीक है, आप बिजनेसमैन बनो, आप जो भी करो वहाँ पे आप कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हो, तो वहाँ पे आप क्या कहलाओगे? एक रिसोर्स कहलाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। ठीक है, एक डिस्कवरी से बहुत सारी डिस्कवरीज होती है उससे रिलेटेड। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ से? हो तो नहीं कि भाई आप लोग कहीं पे? ठीक है, मैं मार्क करवा देती हूँ कहाँ पर है हम लोग अभी। चलो, जनरली ऐसा होता है ना बच्चों के साथ। द डिस्कवरी ऑफ फायर से लेके हम लोग कहाँ पर तक के चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ तक भी चलते हैं। चलो देखो, द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस। मतलब फायर की जब डिस्कवरी हुई थी ना, वो पत्थरों को रगड़ के, जब आदि मानव जो एंशियंट मैन थे, उन लोगों ने फायर डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं। अदरवाइज हम लोग भी कच्ची चीज़ें खाते हैं। ठीक है, वेजिटेरियंस जो होते हैं वो कच्ची सब्जियाँ ही खा जाते हैं, लौकी कच्चा ही खा जाते हैं, और नॉन वेजिटेरियंस तो फिर नॉन वेजिटेरियंस वो भी क्या बोलते हैं, मतलब बिना पकाया हुआ जो नॉन वेज होता है वो खा लेते हैं। ठीक है, चिकन, मटन, वॉटेवर, तो वो सारी चीज़ें बिना कुक के खा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ? फायर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, फायर का इन्वेंशन के बाद हमको समझ आया कि भाई कुकिंग से तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी होती है, तो हम कुक करके खाते हैं। इसके अलावा जो है, इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था ना, चक्के का, पहिए का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन का जो था इन्वेंशन था। फिर नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए। पहले बुलक कार्ट आया था, बैलगाड़ी आई थी, फिर कैरियोटर आया था आपका। ठीक है, ये रथ वथ आए थे। देन इन्वेंट होते 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 अब तो फ्लाइट में भी 2 चक्के वाली फ्लाइट भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें चल रही हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो आप लोगों को पहले 7th क्लास की यदि आप लोगों को क्लियर होगा ना, तो आपको पता होगा कि हाइड्रो वर्ड किसको डिनोट करता है? हाइड्रो वर्ड डिनोट करता है आपके वाटर को। ठीक है, किसको? वाटर को। सबको पता है ना भाई, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। चलो मैं लिख ही देती हूँ। हाइड्रो वर्ड किसको डिनोट करता है? आपके वाटर को डिनोट करता है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर में जो है आपके, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, डायनेमो वगैरह लगा के, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्या है? ये एक रिसोर्सेस है। ठीक है, अच्छा चलो आओ थोड़ी देर अपन लोग ग्लॉसरी में देख लेते हैं आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो आपका पहला है टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर से यहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई, कोई नहीं, वेट अ मिनट, थोड़ा सा कोऑपरेट करो आप लोग प्लीज़, कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लॉसरी में टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी क्या है? कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन होता है, आप लोग ऐप्स बहुत सारे जानते हो, कोई लेटेस्ट नॉलेज होता है, नया नया नॉलेज आपको मिलता है, और स्किल होती है कि आप कुछ नई चीज़ें कर सको, या पुरानी से ही उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नया बना सको। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है बोलते हैं ना, मतलब लोगों की स्किल एडवांस हो रही है, लोगों की थिंकिंग एडवांस हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। एक काम करते हैं, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाएंगे, मतलब बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे ड्यूरेशन का।
पार्ट तो हमको पूरा कवर करना है, तो अच्छे से करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। और अच्छे से पढ़ाई करो, मज़े में पढ़ो। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।